हाय, 5वें दिन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का 5वां दिन जादू का स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जादुई धन। इसमें ऐसा लिखा गया है, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। मतलब हम कोई भी चीज़ को अगर हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, मतलब पैसों के लिए या फिर जो भी हमारी चीज़ें संपन्नता लेके आती है उसको ग्रैटिट्यूड देते हैं तो वो हमारे लाइफ में और भी ज़्यादा बढ़ती है। और जब हम इनको कंप्लेंट मोड में डालते हैं, मतलब कोई भी चीज़ के लिए ये तो मेरे पास है ही नहीं या फिर इससे क्या होता है, वैसे जब हम उसको कंप्लेंट करते हैं ना तो वो उतना ही हमारे पास से कम होता है या तो फिर आता ही नहीं है। ऐसा इसमें लिखा है। क्या है ना कि अगर हम पैसों के लिए निराश है या फिर टेंशन है हमें कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं, हम ये चीज़ अच्छे से नहीं ले सकते, तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता फैलाता है उस पैसों के जो वाइब्रेशन है उसके लिए। और उससे क्या होता है ना कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेगेटिव में चली जाती है और हमारे पास जितना पैसा होना चाहिए उतना नहीं होता है और जो होता है वो भी खर्च हो जाता है। तो इसके बजाय हम क्यों ना ऐसा कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास है छोटी छोटी चीज़ें, जैसे लाइक मानो मेरे पास ड्रेस है, मेरे पास जूते हैं, मेरे पास चप्पल है, मेरे पास गद्दी है बैठने के लिए, चादर है बिछाने के लिए, फ़ैन है, घर है, इन सब छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हम थैंकफुल रहे। जब जब हम कोई भी चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं ना तो वो हमारे लाइफ में ज़्यादा आना स्टार्ट होती है। तो इसके लिए हमें एक इसमें एक्टिविटी दी है कि हमें क्या करना है कि एक जगह पे बैठना है और हमारे पास्ट लाइफ में, मतलब हमारे चाइल्डहुड के टाइम से हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें जो बिना पैसे खर्च किए मिली है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी ना कि जो हमें बिना पैसे खर्च किए ही मिली होंगी। जैसे मान लो कि हमें खाना फ्री में ही मिला था ना, मम्मी हमें खाना पका के देती थी, परोस के देती थी। हमारे कपड़े पहनने के वो भी हमें फ्री में मिले। हम कुछ मतलब ज्वेलरी पहनते थे वो भी हमें फ्री में मिला है। या फिर हम लग्जरियस लाइफ में रह रहे या फिर हम कहीं पे घूमने जा रहे गार्डन में, तो जाते समय हम या तो बाइक या तो फिर ऑटो रिक्शा से जाते थे, तो वो भी हम फ्री में ही जाते थे क्योंकि तब हमें खुद को तो कुछ पैसा खर्च करना नहीं पड़ता था तब। तो जो भी ऐसी चीज़ें, या फिर हमें कभी कोई चॉकलेट दे देता था या फिर कोई गिफ्ट दे देते थे, हमारे बर्थडे के गिफ्ट्स आते थे, तो वो भी तो हमें फ्री में ही मिले ना। तो एक जगह पे बैठना है और ये सब चीज़ें देखना है कि हमें क्या क्या मिला है इसमें। तो ये जब मिलता है ना, ये जब हम सोचेंगे ना तो तब सच में हमें रियलाइज़ होगा कि अरे हाँ यार, ये भी तो हमें मिला है, ये भी तो है हमारे पास, वो भी तो है। अगर जब हम इस मोड में आते हैं कि हाँ यार मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो तब ना हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें जो है, मतलब हमारे पास और ज़्यादा आ सकता है। जब हम उस टाइम पे थे कि जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ विदाउट पैसा खर्च किए हुए मिलती थी, तो आज तो हम उतना सक्षम बन गए कि हम खुद अर्न कर सकते हैं, है ना। तो हमें वो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, बट वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमने बहुत सारी लैक फ्रीक्वेंसी देखी पैसों के लिए। कि जैसे मानो हमारे फादर्स या फिर हमारे घर के बड़े भाई, अंकल या फिर दादाजी, ये सब उन्होंने बहुत कष्ट किया और कष्ट में से वो पैसा इकट्ठा किया जो हमें मिलता था वो। तो इसके वजह से हमें हमारे दिमाग में यही बैठ गया है कि बहुत ज़्यादा कष्ट करो, ज़्यादा हार्डवर्क करो तो ही पैसा मिलता है। बट क्या धीरू भाई अंबानी ने सिर्फ हार्ड वर्क किया है, या टाटा बिरला जी ने हार्ड वर्क किया है, या जितने भी बड़े बड़े मिलेनियर, ट्रिलेनियर, बिलेनियर हुए उन्होंने क्या सिर्फ हार्ड वर्क किया है? तो नहीं, हार्ड वर्क तो ज़रूरी है ही, बट उसके साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर होगा तो वो है हमारा माइंडसेट मनी के लिए, और हमारा जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क है वो। तो जब हम इन दोनों तीनों चीज़ों को जोड़ते हैं साथ में, तो तब जाके कुछ तो भी हमारे पैसों की फ्रीक्वेंसी एकदम हाई होती है जो यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। और जब हम जो मांगते हैं यूनिवर्स को, तो वो हमें कनेक्शन के वजह से वो मिल जाता है। तो इसके लिए हमें वो कनेक्शन बनाना, वो वाइब्रेशन में रहना बहुत मतलब ज़रूरी है। तो इसके लिए यही है कि आपको और मुझे, मैं आपको एक वीडियो में बोली भी थी कि कोई भी चीज़ जब हमें चाहिए है